हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्रीडम एग्रो क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज अपन काफी लंबे समय से दोबारा अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब पूरा बायोलॉजी के चैप्टर के बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा आपका सिलेबस है, जेईटी का, आईसीआर का, 11th का, 12th का, नीट का। ठीक है, तो अपन उसके बारे में बता देता है चैप्टर्स के बारे में। तो पहले अपन बात करेंगे 11th के चैप्टर्स की। कौन से की? 11th के चैप्टर्स की। 11th वाले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। आपको 11th के अंदर कौन कौन से चैप्टर है? वही सेम ये चैप्टर है 11th वाले, यही जेटी के अंदर है और यही नीट के अंदर है और यही है ना जो आईसीआर के अंदर है और ये 11th क्लास के अंदर भी है। देखिए, पहला 11th क्लास के अंदर चैप्टर आता है, वो आता है, उस चैप्टर का नाम है पादप वर्गीकी। कौन सा क्या चैप्टर है? पादप वर्गीकी। इसके अंदर देखिए अपन क्या पढ़ते हैं, पादप वर्गीकी। जो पादप होता है ना, पादप, उसके बारे में जो शुरुआत से पूरी चीज होती है, डिटेल्स होती है, उसके बारे में पढ़ता है कि वो कौन से उसके संघ गण वगैरह, इस सब इस चीज अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? पादप वर्गीकी के अंदर पढ़ता है। पादप वर्गीकी को भी अपन ने है ना 3 भागों में बांटा है। ऐसे तो इसके अंदर ये एक ही चैप्टर है, पर इसको अपन ने तीनों भागों में बांट दिया। एक होता है जीव जगत। जीव जगत, जीव जगत के बाद में आता है फिर जीव जगत के बाद में पादप जगत। कौन सा? पादप जगत। और पादप जगत के बाद में इसके अंदर जो तीसरा चैप्टर आता है वो आता है जैविक वर्गीकरण। ठीक है, जैविक वर्गीकरण। और अब बात कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर तो अपना कौन सा है? पादप वर्गीकी। और इसके अंदर सेकंड चैप्टर आता है पादप जगत। ये आने में तो इसके अंदर ही आता है पादप वर्गीकी के अंदर, पर अपन इसको अलग से भी एक बार पढ़ते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पादप जगत, सेकंड चैप्टर। थोड़ा सा पार्ट अपन कहाँ पढ़ते हैं जी? इसके अंदर पढ़ता है और पूरा इसको फिर खोलकर, जैसे ब्रायोफाइटा और ये सेवाल वगैरह, इसको पूरा कंप्लीटली इसके अंदर पढ़ते हैं अपन। थोड़ी सी डिटेल तो पहले जैसे ब्रायोफाइटा सेवाल की वगैरह, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके अंदर दे देता है, पादप वर्गीकी के अंदर दे देता है। और फिर पूरा डिटेल से ब्रायोफाइटा के बारे में, सेवाल के बारे में किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? पादप जगत के अंदर पढ़ते हैं। सेकंड थर्ड चैप्टर आता है 11th का, वो आता है पादप आकारिकी। पादप आकारिकी, इसके अंदर देखिए क्या होता है, जो पादप का बाह्य संरचना है, बाह्य संरचना उसके बारे में अध्ययन करता है। बाह्य संरचना जैसे कि जड़, तना, पत्ती, इनके बारे में ना जो एक एक डिटेल खोल से अपन चर्चा करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, फिर फोर्थ चैप्टर आता है पादप शारीरिकी। कौन सा? पादप शारीरिकी। पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी, इसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं? हम जो पादप होता है ना, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? आंतरिक संरचना, जैसे कि विवादोतक के बारे में, जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर पांचवा चैप्टर आता है प्राणी जगत। प्राणी जगत अपन ने अब तक किसके बारे में पढ़ रहे थे? अपन पहले तो पादप जगत के बारे में पढ़ रहे थे, पूरा पादप के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि क्या क्या होता है। अब जो फिफ्थ चैप्टर आता है इस आपके 11th क्लास के अंदर, वो प्राणी जगत के बारे में। किसके बारे में? प्राणी के बारे में पढ़ता है, पूरा का पूरा प्राणी जगत के बारे में पढ़ता है कि प्राणी के अंदर क्या क्या होता है। और जो छठा चैप्टर है इसी के अंदर आपका 11th के अंदर, वो होता है कोशिका विज्ञान। कौन सा होता है? कोशिका विज्ञान, जिसके अंदर सेल की पूरी डिटेल देता है, जैसे अपन माइटोकॉन्ड्रिया, हरितकवक और सेल डिवीजन, इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ता है। ठीक है, कौन सा होता है? कोशिका विज्ञान। फिर आता है आपका सातवां चैप्टर। जो सातवां चैप्टर होता है वो पादप कायरिकी, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। कौन सा? प्लांट फिजियोलॉजी। जो पादप जैसे कि अपना भोजन बनाने का कार्य है, और जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है, सांस लेता है पौधे, उसके बारे में, और जैसे कि वो अपनी हार्मोन्स वगैरह, वो सारे डिटेल अपन इसके अंदर पढ़ता है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ता है। पादप कायरिकी। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन जैसे कि आपके 11th के अंदर एक आता है श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र के बाद में आएगा आपका नेक्स्ट इसके अंदर परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। 8वां चैप्टर आता है आपका बायोलॉजी के अंदर श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र और उसके बाद में आता है परिसंचरण तंत्र।
9वां चैप्टर परिसंचरण तंत्र, 11th का आता है परिसंचरण तंत्र। और ऐसे तो जो पादप जगत होता है, ये प्राणी जगत होता है, प्राणी जगत के अंदर ही अपन डिटेल में ऐसे तो पढ़ते हैं केचुए के बारे में और कॉकरोच के बारे में, पर लेकिन अपन इन दोनों चीजों को अपन क्या पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि जेईटी एग्जाम होती है उसके अंदर केचुए और कॉकरोच से लगभग हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फिक्स है। तो इसलिए अपन इन चैप्टरों को अलग से पढ़ेंगे। तो अपन होने में तो 11th के आपके केवल टोटल कितने चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर होता है। कौन सा, पादप वर्गीकी, और फिर होता है पादप जगत, पादप आकारिकी, पादप शारीरिकी और प्राणी जगत और कोशिका विज्ञान, और फिर होता है पादप कायिकी और श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। लेकिन अपन 2 चैप्टर और जोड़ रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं 11, एक 11वां और एक 12वां चैप्टर। जो 11वां चैप्टर होता है वो अपन जैसे कि कॉकरोच के बारे में पढ़ लेंगे, और एक होता है केचुआ। ये आपके टोटल कौन सा है, 11th वाले चैप्टर, जो कि आपकी 11th की एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे अपन। किसको, एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे अपन, एनसीईआरटी को पढ़ाते हुए चलेंगे। ये पूरे पूरे आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं सेम टू सेम चैप्टर, वो के वही अपन सेम उसी प्रकार से चलेंगे, ठीक है। फिर 12th की बात कर लेते हैं। 12th के एनसीईआरटी के अंदर जो आपके कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि पुष्पीय जनन, पुष्पीय जनन, मानव जनन तंत्र, और फिर होता है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, और उसके अंदर आता है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक, और फिर आता है जैसे कि आपका विकास, जैसे इवोल्यूशन, ठीक है। तो अपन बात करेंगे फिर आप 12th के चैप्टर की, वो 12th क्लास के जितने भी चैप्टर आते हैं उनकी। तो पहला चैप्टर आता है आपके 12th क्लास के अंदर, वो आता है पुष्पीय पादपों में जनन। पुष्पीय पादपों में जनन कि इसके अंदर अपन जो पुष्पीय पादप होते हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं, जनन कि जैसे कि आपके वो पुष्पीय पादपों में कैसे जनन, किस प्रकार से जनन होता है, कायिकीय जनन, व लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उनके सबके बारे में अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। सेकंड चैप्टर आता है, फर्स्ट चैप्टर तो आपका वो 12th का ये हो गया। सेकंड चैप्टर होता है वो आता है मानव जनन। कौन सा, मानव जनन, मानव जनन। इसके अंदर अपन जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र और जो हार्मोन्स होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ता है, किसके अंदर, मानव जनन तंत्र के अंदर। फिर थर्ड चैप्टर आता है आपका इसके बाद में जेनेटिक्स। कौन सा, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी, कौन सा, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। फोर्थ चैप्टर इसकी बाद में जेनेटिक्स, इसके अंदर पढ़ते हैं अपन जेनेटिक्स के बारे में। और फोर्थ चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी। कौन सा, जैव प्रौद्योगिकी। पांचवा चैप्टर आता है जैव प्रौद्योगिकी। फिर पांचवा चैप्टर आता है आपका पारिस्थितिकी। कौन सा, पारिस्थितिकी। छठा चैप्टर इसी के अंदर तो कौन सा आता है, मानव स्वास्थ्य। कौन सा, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और फिर आता आपका 7वां चैप्टर, वो आता है विकास, इवोल्यूशन, विकास व इवोल्यूशन। देख अपन बात कर लेते हैं पहले जेईटी की। जो जेईटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आता है, जेईटी की बात कर लेते हैं। जेईटी के अंदर जो आपके 11th के कंप्लीट चैप्टर दे रखे हैं या पूरी 11th क्लास के, ये सारे के सारे केस में आते हैं, जेईटी के अंदर आता है, ठीक है। और जेईटी के अंदर इसमें से 12th के चैप्टर है, उसमें से आता है एक तो आपका पुष्पीय पादपों में जनन, ये भी आता है, मानव जनन तंत्र भी आता है, जेनेटिक्स भी आता है, जैव प्रौद्योगिकी भी आता है, पारिस्थितिकी भी आता है। ये जो आपके 5 चैप्टर है ये कहाँ आता है, जेईटी के अंदर आता है। लेकिन ये मानव स्वास्थ्य एवं रोग ये जेईटी में नहीं आता, और ये विकास चैप्टर, ये इवोल्यूशन, ये भी जेईटी के अंदर नहीं आता, ठीक है, ये जेईटी के अंदर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं अपन सीयूटी। सीयूटी के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सीयूटी के अंदर जितनी भी 12th है ना, सीयूटी ये कहती है कि हम जो 12th के जो चैप्टर है ना जितने भी, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, सीयूटी के अंदर आता है। और सीयूटी से कौन सी हो जाती है आपकी, आईसीआर। सीयूटी से आपकी आईसीआर का सिलेबस होता है।
ठीक है। तो ये 12th के जितने जितने हैं सातों के सातों चैप्टर ये किसके हो गए, सीयूटी के हो गए। फिर आपके एग्रीकल्चर के अंदर जीईटी वाले हैं और आईसीआर वाले हैं। ऐसे तो आईसीआर के अंदर है ना जो एक एंटोमोलॉजी, ऐसे तो बायोलॉजी के अंदर तो नहीं आती पर वो एग्रीकल्चर के अंदर आती है, एंटोमोलॉजी। और बात कर लेते हैं पैथोलॉजी, तो ये किस किस के अंदर आती है, ये जीईटी के अंदर भी आती है। कौन कौन सी, कीट विज्ञान, दूसरी आती है फिर पादप रोग विज्ञान, ये जेईटी के अंदर भी आती है और आईसीआर के अंदर भी आती है। पर ये सीयूटी के अंदर कहां से पूछा जाता है, ये सीयूटी के अंदर एग्रीकल्चर होती है ना उस पोर्शन में पूछते हैं, ये यहाँ पर नहीं पूछते, इसके अंदर नहीं पूछते, बायोलॉजी के अंदर नहीं पूछते। और फिर एक चीज और आता है निमेटोड, निमेटोड एक होता है निमेटोड या निमेटोलॉजी, इसके अंदर भी होता है। ये आपके कहां पर आता है, ये एग्रीकल्चर अंदर पोर्शन के अंदर आता है। लेकिन अब बात बता दूं आपको, जो सीयूटी है उसके अंदर जो ये सेल बायोलॉजी का ये चैप्टर है, ये एग्रीकल्चर के अंदर पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर पूछा जाता है। और ये पूरा चैप्टर कहां पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर के अंदर पूछा जाएगा। तो अपन इसको कहां पर पढ़ा देते हैं, जेईटी के अंदर पढ़ा देता है। तो आप तैयारी कर रहे हो किसी की चीज की, तो ये मत सोचो कि मेरे को केवल जेईटी की तैयारी करनी है, नहीं, आप आईसीआर की भी तैयारी करो, जेईटी की तैयारी करो, जिससे आपके सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।